Hello friends, welcome to Maluk IAS. And today we are going to talk about a very important report for us, the Global Risk Report, released by World Economic Forum on 11th of January 2023. This is the 18th edition of the report. And before going further in the topic, I would like to announce something for all of you. We are coming up with a new course जिसमें हम आपको GS से फाउंडेशन और एडवांस लेवल पर पढ़ाएंगे, जिसमें जीएस की क्लासेस होंगी प्लस एनसीईआरटी के लेक्चर्स होंगे. उसके अलावा देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम एज वेल. 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन गाइड करेगा, सिलेबस के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन को, यूपीएससी के डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस को भी कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, व्हाट इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा. दिस कोर्स इज अवेलेबल in a very less cost, which is 21,499 rupees plus GST, which you can pay in 11 EMIs. Right? So let's get on with the topic. So this is the report. 18th edition, Global Risk Report. 18th edition was launched by World Economic Forum. It tracks global risk perception. Global risk perception जो track करती है, किस किस field के risk perceptions को track करती है, उसमें कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो लीडर्स फ्रॉम बिजनेस क्लास, उनके एक्शंस, उनके डिसीजंस. लीडर्स फ्रॉम पॉलिटिकल क्लास, उनके एक्शंस, उनके डिसीजंस. उसके अलावा लीडर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटीज, एनजीओज. राइट? तो इनके सबके डिसीजंस एंड एक्शंस को जज करके एक रिस्क रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है. 5 कैटेगरीज में ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. इकोनॉमिक कैटेगरी, एनवायरमेंटल कैटेगरी, जियोपॉलिटिकल कैटेगरी कि एनवायरमेंट को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सिविल सोसाइटी लीडर्स. इकोनॉमी को लेकर कितने सीरियस हैं, कैसे एक्शन ले रही है इंडिया में, फाइनेंस मिनिस्टर क्या एक्शन लेने वाला है, इंडिया का इकोनॉमिक स्टांस कैसा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक स्टांस कैसा है, उसके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी कितना रिस्क कैरी करती है अपने साथ. राइट? उसका लोगों की ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उनके खर्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें इसमें ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व रहती हैं. राइट? उसके अलावा सोसाइटल रिस्क्स, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर बाइडेन या फिर बड़े बड़े जितने भी देश हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनका कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो कि कम्युनल वायलेंस क्रिएट करेगा, जो कम्युनल टेंशन क्रिएट करेगा. इसके अलावा देयर इज टेक्नोलॉजिकल ग्लोबल रिस्क एज वेल. क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी को लेकर द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स नॉडेड हेड जिससे कि कुछ ऐसा डैमेज हो सकता है जो कि ग्लोबल रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है. तो इन 5 कैटेगरीज के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार होती है और इस रिपोर्ट को एसेस किया जाता है. इकोनॉमिकल कैटेगरी, फाइनेंशियल कैटेगरी, एनवायरमेंटल कैटेगरी, जियोपॉलिटिकल कैटेगरी, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल. इन सब पर लिए गए डिसीजंस के थ्रू क्या ग्लोबल सोसाइटी पर, ग्लोबल कम्युनिटी पर कोई रिस्क पोज कर सकते हैं ये. इसके अलावा ये कुछ रिस्क हैं, लाइक यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यही मैं बोल रहा था, टेक्नोलॉजिकल रिस्क. उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर्स, क्लाइमेट चेंज पर क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पर कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एनवायरमेंटल डैमेज इंसिडेंट्स. राइट? उसके अलावा टेररिस्ट अटैक्स, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, ब्रेकडाउन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस. राइट? उसके अलावा फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन, इरोजन ऑफ सोशल कोहेजन. तो लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन कैसे होगा जब कोई पॉलिटिकल लीडर इस पर फैसला लेगा, कोई सिविल सोसाइटी का लीडर इस पर फैसला लेगा, कोई बिजनेस कम्युनिटी का ऐसा फैसला आता है जो कि लार्ज स्केल माइग्रेशन. मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री चल रहा था, कोई बिजनेस रन कर रहा था, वो कि अचानक से बंद हो गया. इट हैज बीन गिविंग जॉब्स टू लैक्स ऑफ पीपल. वो अचानक से बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ लेबरर्स विल कम आउट ऑफ दैट सिटी. दैट इज व्हाट लार्ज स्केल माइग्रेशन, इनवॉलंटरी माइग्रेशन. उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कोलैप्स और लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस. तो दीज आर द ग्लोबल रिस्क्स वी आर गोइंग टू फेस इन द कमिंग डिकेड. सो इसमें से कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमें 2 साल में इंपैक्ट करेंगे, उसको लेकर हमें 2 साल के टारगेट्स बनाने. कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमें अगले 10 सालों में, लॉन्ग रन में इंपैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें वैसे लेजिस्लेशंस बनाने हैं जो कि 10 साल में इंप्लीमेंट होंगे. इंडिया कौन कौन सा रिस्क
बियर करने वाला है। 2022 की रिपोर्ट में आया था, 2023 की रिपोर्ट में अभी तक नहीं आया है। दिस मे बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एज वेल कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉन्च करता है, रिलीज करता है। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आपको मेंस में मदद करेंगे टू राइट अ ब्यूटीफुल आंसर। इंडिया विल फेस फ्रैक्चर ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन। इंटरस्टेट रिलेशन जैसा कि आपने देखा, स्यूडो, यहां पर बहुत ही स्यूडो तरीके से इंटरस्टेट रिलेशंस चलते हैं, राइट? तो फेडरलिज्म तो है बट स्यूडो फेडरलिज्म है, तो किसी तरीके से कलेक्ट करके रखा जाता है स्टेट्स को, तो दैट विल फ्रैक्चर, दैट मे फ्रैक्चर, दैट माइट फ्रैक्चर। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे फैसले लेने हैं जिससे कि स्टेट्स को इनफ पावर मिले और वो ये ना फेस करे कि सेंट्रल के पास ही ऑल द पावर इज सेंट्रलाइज्ड। तो पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा जिससे कि स्टेट्स ये फील करें दैट वी आर पावरफुल, जिससे कि इंडिया की यूनिटी से अलग ना हो। उसके अलावा डेट क्राइसिस इन लार्ज इकोनॉमीज विल बी फेसिंग debt crisis, likewise for India as well. Widespread youth disillusionment, very important. Widespread youth disillusionment, failure of technology governance and digital inequality. So these are the reports जो कि these are the risks जो कि बताए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2022 ने। अभी एक नया एडिशन आ चुका है 2023 और इंडिया पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे। तो देयर आर short term, the biggest risk are cost of living crisis, natural disasters and extreme weather event जो कि हम अभी भी फेस कर रहे हैं और आगे ये एग्रीवेट होते जाएंगे। उसके अलावा जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज। उसके अलावा 10 साल में हमें कौन कौन से रिस्क देखने को मिलेंगे? द बिगेस्ट रिस्क इंक्लूड फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। Climate change adaptation and mitigation is the biggest risk we will be facing in next 10 years. उसी के लिए हमें प्रिपेयर होना है, उसी की वजह से हम इतनी सारी नई स्कीम्स, 2030 टारगेट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब किस लिए? टू कंट्रोल, टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर अडेप्ट कर रहे हैं हम या फिर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहे हैं। These risks were amplified by comparatively new developments in the global landscape when we were not aware about this. When we were not about, these risks are upcoming. Geopolitical rivalries and inward looking stances. Globalization से अभी क्या है? Localization, inward looking, हम फायदे में रहे, बाकी सबको जो भी हो, हम एक कॉमन गुड के लिए नहीं सोच रहे, इंडिविजुअल गुड के लिए सोच रहे हैं। तो इनवर्ड लुकिंग स्टांसेस विल हाइटन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, अमेरिका लोकलाइजेशन कर रहा है, ब्रिटेन लोकलाइजेशन कर रहा है, ब्रेक्सिट हो रहा है, इंडिया भी लोकलाइजेशन कर रहा है कहीं ना कहीं, मेक इन इंडिया, इंडिया को प्रेफरेंस, नेशनलिज्म की भावना, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट होंगी एंड फर्दर दे विल एग्रीवेट बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिस्क्स। दिस इज by the report, this is not by me, this is by the report. The pandemic and war in Europe have brought energy, inflation, food and security crisis back to the fore. जो food security crisis, energy security crisis, जिसको हम थोड़ा सा पीछे छोड़ आए थे, हम थोड़ा सा उसके आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, हम नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं जो यूरोप में वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके अलावा natural loss, climate change, without significant policy change and investment, the interplay between climate change impacts, biodiversity loss, food security will not end. Ecosystem collapse होगा, ecosystem collapse के साथ biodiversity collapse होगी और biodiversity collapse होने के साथ humans will collapse. तो इसलिए अगर हमें sustainable बनाना है, sustainably बनना है globally, तो हमें कहीं ना कहीं climate change adaptation and mitigation पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Food, fuel and cost crisis have exacerbated societal vulnerabilities. कहीं ना कहीं फूड और फ्यूल के प्राइसेस जो बढ़ गए अचानक से, उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से ग्लोबल रिस्क बढ़ गए। अब आप देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज में, एक तरफ से सारी कंट्रीज में, यूक्रेन में क्राइसिस, यूक्रेन और रशिया, एक एनर्जी प्रोवाइडर, एक ग्रेन प्रोवाइडर। यूक्रेन में ग्रेन प्रोवाइडर होने की वजह से यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, रशिया में भी ग्रेन में और एनर्जी दोनों में उसका कंट्रीब्यूशन रहता है,
तो कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज के लिए एनर्जी बिकेम कॉस्टली, ग्रेन बिकेम कॉस्टली, उसकी वजह से फूड हाइक, फूड प्राइसेस हाइक, फ्यूल प्राइसेस हाइक, दोनों वोलाटाइल हैं और उनमें हाइक हो गया, राइट। कंपाउंडिंग क्राइसिस हैव वाइडेंड देयर इंपैक्ट अक्रॉस सोसाइटीज, हिटिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ far broader sections of the population. Economic impacts have been cushioned by countries that can afford it, but many countries जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी वो स्टम्बल डाउन हो गई। इंडिया ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली झेला, ठीक है। कोविड का क्राइसिस, कोविड टाइम्स का क्राइसिस, उसने और एग्रेवेट कर दिया सिचुएशन को। अब उस वक्त इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया को दिखाया, वैक्सीन के थ्रू, राइट, अपने कल्चर के थ्रू, वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 का हमारा थीम बन गया, ठीक है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1971, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। Recognized by the Swiss authorities as the International Institution for Public-Private Cooperation. What is the mission of WEF? What is the mission? What is the objective? The objective is it is committed to improving the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of society. मतलब सारे leaders को एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे कि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकें। What are the major reports which are published by WEF? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जगह पर आपको सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, along with INSEAD. This is the homework for today. INSEAD के बारे में पता करिएगा। एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी publishes this report. उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर टुडे फॉर WEF and the report published by it. Thank you so much.